नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साल बीजों का संरक्षण सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में साल बीजों बीजों का संरक्षण व संग्रहण दोनों ही सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, साल बीजों का उपयोग विभिन्न औषधियों और अन्य चीज़ों में भी किया जाता है। ठीक है, तो साल बीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, साल बीजों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? बस्तर में किया जाता है। और संग्रहण भी सर्वाधिक कहाँ किया जा रहा है? बस्तर संभाग में ही या बस्तर में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज कूडो घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बीज कूडो घूमर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। कोंडागांव में बीज कूडो घूमर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कोंडागांव आपको पता हो कि ये बस्तर संभाग का जिला है और बस्तर से ही अलग होकर कोंडागांव बना है। ठीक है, बीज कूडो जो घूमर जलप्रपात है ये केशकाल घाटी में स्थित है और यहाँ जाने के लिए रास्ते का अभाव है ना। जंगल से होकर पगडंडी के माध्यम से आपको जाना होता है। यहाँ पे कई भग्नावशेष भी मिले हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे प्राचीन काल में कुछ ना कुछ यहाँ पे साक्ष्य उसके विद्यमान हैं। ठीक है, तो बीस कूडो घूमर जलप्रपात दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये एक जलप्रपात है ना, और दूसरा यहाँ पे प्राचीन भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एस्ट्रो पार्क की योजना के तहत सर्वप्रथम किस जिलों में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एस्ट्रो पार्क होगा ये, है ना, इसको सुधार लेंगे। तो केंद्र सरकार की जो एस्ट्रो पार्क योजना है इसके तहत सर्वप्रथम किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। अब ये जो केंद्र सरकार की योजना है एस्ट्रो पार्क योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ के वे जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और जहाँ पे कर्क रेखा और भारत की मध्यांश समय रेखा गुजरती है वहाँ पे एस्ट्रो पार्क बनाया जाना है। तो सबसे पहले सूरजपुर जिले को चुना गया है। यहाँ के मायापुर गांव में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य जिले में कोरिया, एमसेबे, बलरामपुर ये भी शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फ्यूचर में एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। तो पहले चरण में सूरजपुर में एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता हो कि कर्क रेखा और मध्यांश समय रेखा दोनों किस जिले में क्रॉस करती हैं? तो ये कोरिया जिले में क्रॉस करती हैं। इसके संबंध में विवाद बना रहता है कि कई बुक्स या पब्लिकेशंस लिख देते हैं कि सूरजपुर में क्रॉस होती है, लेकिन अगर आप कह सकते हैं गूगल का इस्तेमाल करें या जो कहते हैं लोकेशन में जो अक्षांश और देशांतर को बताता है उसका अगर इस्तेमाल करें तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जो सोनहत ब्लॉक है वहाँ पे 82.5 देशांतर जो है उत्तरी यानी पूर्वी देशांतर और 23.5 कर्क रेखा है ना, दोनों ही वहीं पे आपको लोकेशन में दिखाती है। ये हमने खुद भी देखा है। ठीक है, आप अगर विभिन्न पोलिंग बूथ के अक्षांश देशांतर को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कोरिया ज़िले में है वो अक्षांश और देशांतर काफ़ी ज़्यादा क्लोज है किसके? प्रधान मध्यांश समय रेखा और कर्क रेखा के। ठीक है, तो ये दोनों ही सोनहत ब्लॉक में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देख रहे हैं हम। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा, इसको याद रखना है। अभी फ़िलहाल में जो वर्ल्ड कप महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों में एक साथ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग शुरू कर दी है? तो इसका सही जवाब है यूएसए। यूएसए ने आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ये मिशन एक्चुअल में मानव का चांद में जाने से संबंधित है। आपको पता हो यूएसए सबसे पहले चांद में पहुंचने वाले जो लोग हैं वो यूएसए के थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, ये सब जो थे आपके यूएसए के थे, है ना।
अब यूएसए 50 साल बाद पुनः अपने लोगों को चांद पर भेजने जा रहा है, जिसके लिए आर्टेमिस 3 मिशन की टेस्टिंग उन्होंने शुरू की है। तो उसकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है ना। जो कहते हैं ट्रेनिंग की आर्टेमिस मिशन की जैसी हूबहू नकल करना जैसा रियल में होगा, वैसी प्रैक्टिस शुरू में ही कर लेना। तो वो सारे कार्य किए जा रहे हैं यूएसए के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है सिक्किम। तो सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसको याद रखना है, सिक्किम जो कि पूर्णतः जैविक कृषि आधारित राज्य है। बहुत से मामलों में सिक्किम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और नवाचार को अपनाने में सिक्किम हमेशा आगे रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन रहा है? सिक्किम बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आज का अंतिम प्रश्न और आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न जो है वो ये है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है शशि भूषण पांडे, संजीव पुरी, अरुण पॉल, जितेंद्र गुप्ता। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखते हैं पिछले वीडियो में जो हमने होमवर्क प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? इसका सही जवाब है लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आपको पता हो, उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। एक समय था जब लद्दाख में कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो चौड़ी सड़क हैं वो भी लद्दाख में बनाई जा चुकी हैं। 4 लेन सड़कें बनाई जा चुकी हैं और अब यहाँ पे उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत सुविधा भी कह सकते हैं यहाँ इस्टेब्लिश की जा चुकी है। एक तो लद्दाख जैसे हिल एरिया में टैंक चलाना ही काफ़ी कठिन काम है, वहाँ पर टैंक मरम्मत सुविधा को इस्टेब्लिश करना यानी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा सेना के लिए, लेकिन ऐसा किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भारतीय सेना ने टैंक मरम्मत सुविधा जो है उच्च ऊंचाई वाली वो लद्दाख में स्थापित की है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको PDF मिलेगा वीडियो का। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म में जैसे इंस्टाग्राम में, ठीक है, ट्विटर में भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। सिविल लक्ष्य अकेडमी के नाम से ही ये पेज मिलेगा, फेसबुक में भी ये पेज मिलेगा। हालांकि जो कंटिन्यू वीडियो डलते हैं और जो सबसे सक्रिय जगह है वो यूट्यूब ही है। ठीक है, तो चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 25 साल बाद किस खनिज का दोहन पुनः प्रारंभ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है लौह अयस्क, बिटुमिनस, बॉक्साइट या कोरंडम। यदि आपने कोरंडम जवाब दिया है तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, कोरंडम। ठीक है, और यहाँ खनिज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, छोटा ई की मात्रा इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, खनिज है ना। लौह अयस्क जो है वो तो लगातार उत्पादन हो रहा है, भारत के अग्रणी यानी राज्यों में शामिल है छत्तीसगढ़। बिटुमिनस है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले का प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। बॉक्साइट अगर आप देखें तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है बाल्को में। ठीक है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते थे, है ना। कोरंडम जिसका उत्पादन पहले छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा था, परंतु किसी कारणवश इसका उत्पादन बंद हो गया था और 25 साल बाद पुनः हम कोरंडम का उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं। कोरंडम का जो प्राप्ति स्थल है वो बीजापुर जिला है ना, भोपालपट्टनम में कोरंडम प्राप्त होता है। इसके अलावा सुकमा जिले में कोरंडम की बहुत से भंडार सुरक्षित हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे खाने पुनः प्रारंभ होंगी कोरंडम की, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को कितनी पेंशन मिलेगी? तो यदि आपका जवाब है 1500, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। इसमें विभिन्न कैटेगरियां हैं, जैसे कि अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो 750 रुपये, और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जिसके तहत पेंशन मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में 60 वर्ष पूर्ण कर चुके श्रमिकों को 1500 रुपये सहायता राशि मिलेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें
जो प्रावधान है इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवागढ़ी पहाड़ी किस जिले में स्थित है जहां 2000 फुट ऊंचाई पर गुफा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। रायगढ़ के खैरपुर नवागढ़ी पहाड़ी में स्थित है, जहां पर 2000 फुट ऊंचाई पर एक गुफा मिली है जहां पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं गेरुए रंग के, है ना। और इनकी जो लंबाई भी है 4 फीट तक लंबी है जो शैल चित्र बने हैं। तो इसको याद रखना है कि जो रायगढ़ है वहाँ पे क्या मिला है, शैल चित्र मिले हैं 2000 फीट ऊंचाई पे। ठीक है, आपको इससे पहले भी बता दें कि रायगढ़ में बहुत से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कबड़ा पहाड़ में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, सिंगनपुर की गुफा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बोतलदा गुफा भी यहाँ पे प्राप्त हुई है जो सबसे गहरी गुफा है राज्य की, है ना। तो इन सारी गुफाओं को याद रखना है। कबरा पहाड़ में गुफा है, सिंगनपुर की गुफा है ना, बोतलदा की गुफा है, और भी बहुत सी गुफा है। अब ये खैरपुर नवागढ़ी की पहाड़ी में जो गुफा हो गई, ये भी एक इन गुफाओं में की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। इसको लेकर फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होंगे, ये बताया जाएगा कि ये किस काल की है, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो उसको भी एक फर्दर डेवलपमेंट जो भी होगा इस गुफा से रिलेटेड, उसको हम आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हो गया है? तो आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब या अफगानिस्तान। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है ईरान। ठीक है, ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी शायद अजरबैजान के दौरे पे थे, और वहाँ से वापस आते समय इनका हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस दुर्घटना में राष्ट्रपति और यहाँ के शायद विदेश मंत्री का भी निधन हो गया है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। इब्राहिम रईसी जो थे ये ईरान के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। ईरान आप जानते हैं, ईरान की राजधानी तेहरान है। अमेरिका के बहुत से प्रतिबंध इस देश पे लगे हुए हैं, और अभी अभी भारत ने भी इनसे एक समझौता किया है चारबाग पोर्ट को लेकर। चारबाग पोर्ट भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है यहाँ पे, है ना, और इसको लेकर भारत सरकार ने इनसे समझौता भी किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है एड ड्वाइट। एड ड्वाइट जो है स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। 90 वर्ष इनकी उम्र है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी एक कंपनी है ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, उनके एक रॉकेट से ये सारे लोग जो हैं अंतरिक्ष में गए थे और वापस आए हैं। ठीक है, अब जो गोपी करके एक नाम है, गोपी थॉर्डाइट ऐसे करके। ठीक है, तो उनको याद रखिएगा, गोपी नाम है, मुख्यतः गोपी को याद रखिएगा। वो भारतीय मूल के कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, और वो भी गए हुए हैं आपका स्पेस में, तो घूमने गए हैं, टूरिस्ट बने हैं वो पहले, है ना। तो इनको याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखिएगा, ब्लू ऑरिजिन के रॉकेट से ये सब वहाँ गए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ से आसपास घूमने नहीं जाने का समय निकाल पाते हैं, और ये भाई साहब लोग कहाँ घूम के आ गए स्पेस में। तो निकलिए घर से, आसपास घूमिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने हाल ही में बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड ओपन। सात्विक चिराग की जोड़ी जो बहुत सालों से धूम मचाई हुई है, उसने इस वर्ष भी थाईलैंड ओपन जीत लिया है। तो इनको याद रखना है, थाईलैंड ओपन के विजेता कौन है? सात्विक चिराग की जोड़ी, है ना। सात्विक साईराज और चिराग का नाम पूरा अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप देख। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।